ईशु प्रभु के सामर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग सुरक्षित हैं। प्रभु यीशु में हमें ये अवसर मिला है कि हम वचन के माध्यम से बात करें। आज हम देखेंगे प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं। मैं पढ़ूंगी अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय 10 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन बताता है कि अय्यूब खरा और सीधा मनुष्य था। वो परमेश्वर के भय में रहकर चलता था और बुराई से दूर रहता था। हम ध्यान देंगे प्रियो, वचन में लिखा हुआ है वो बुराई से दूर रहता था। परमेश्वर के अनुग्रह से वो आशीषित था। वचन के अनुसार उसके तुल्य कोई नहीं था। यहोवा परमेश्वर को अपने दास अय्यूब पर पूरा भरोसा था। इसलिए यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? उसके जैसा कोई नहीं। प्रियो, परमेश्वर को अय्यूब पर पूरा भरोसा था कि अय्यूब कभी भी मेरी निंदा नहीं करेगा। अय्यूब खरा मनुष्य है, अय्यूब सीधा मनुष्य है, वो बुराई से दूर रहता है। पूरा भरोसा परमेश्वर को अय्यूब पर था। प्रियो, आज आवश्यकता है हमें अपने आप को जांचने की, हमें अपने आप को परखने की कि क्या इस पृथ्वी पर रहते हुए हम परमेश्वर के योग्य कार्य करते हैं, परमेश्वर के कहे अनुसार हम चलते हैं, वचन हमारे जीवन में कार्य करते हैं या नहीं करते हैं। हम वचनों को कितना सुनते हैं, वचनों पर हम कितना ध्यान देते हैं और वचन के द्वारा हमारे जीवनों में कितनी आशीषें हैं। सच में प्रियो, जो कोई वचन पर विश्वास करता है वो एक आशीषित मनुष्य होता है। उसका जीवन आशीषों से भरा होता है। परमेश्वर की ओर से उसके जीवन में शांति और सुख होता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ते हैं। वचन के अनुसार परमेश्वर को अय्यूब पर पूरा भरोसा था। आज प्रियो, हमें भी ऐसे कार्य करने हैं कि प्रभु को हमारे ऊपर भरोसा हो। हम प्रभु में भरोसा रखते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। प्रियो, आज मनुष्य समय के अनुसार बदल जाता है। समय के अनुसार अपने कही हुई बातों से ही वो मुकर जाता है। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा नहीं है। हम अपने आप में ही भरोसा नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रियो, हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने आप को परखना है और वो तमाम बातें जो परमेश्वर के योग्य नहीं हैं वो हमें बाहर निकाल देनी है। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु जी, हमें एक विश्वास योग्य मनुष्य बनाइए। हम आपके बेटे और बेटियां बनकर इस पृथ्वी पर रहना चाहते हैं। हम भले कामों को करना चाहते हैं, पर परिस्थितियां हमारे सामने कभी कभी ऐसी आ जाती हैं कि हम उनसे पीछे हटने लगते हैं, हम भूल जाते हैं। हमें प्रियो ऐसा नहीं करना है। एक खरा मनुष्य कभी भी अपने प्रभु के प्रेम से अलग नहीं होता है। वो जानता है कि परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर सच्चा है तो उसके लोग भी सच्चाई और खराई वाले होने चाहिए, जैसा कि अय्यूब था। अय्यूब सच्चा, खरा, सीधा मनुष्य था। परमेश्वर के डर भय में रहकर चलने वाला मनुष्य था। आज हम कहाँ पर हैं, हमें ये विचार करना है प्रियो। परमेश्वर के वचन के अनुसार अय्यूब का सब कुछ शैतान के द्वारा बिगाड़ा गया। यानी शैतान ने
उसके बेटे बेटियों को, उसकी धन संपत्ति को, उसके जानवरों को, यानी उसके पास जो कुछ भी था, वचन के अनुसार अय्यूब परमेश्वर की ओर से आशीषित था। और जो मनुष्य परमेश्वर की ओर से आशीषित है तो जाहिर सी बात है उसके पास बहुत कुछ धन संपत्ति थी, उसके घर में सुख और शांति थी। सब कुछ उसका शैतान के द्वारा नष्ट कर दिया। प्रियो, उसके शरीर में भी पांव से लेकर सिर तक फोड़े ही फोड़े हो गए। उसका पूरा शरीर फोड़ों से भर गया। उसकी पत्नी के द्वारा भी उसे पीड़ा ही मिली। पत्नी ने भी उसे कहा कि अब तो प्रभु की निंदा कर। अय्यूब एक खराब व्यक्ति था, उसके मुंह से परमेश्वर की निंदा नहीं हुई। और परमेश्वर की निंदा नहीं हुई तो उसकी पत्नी भी सोचने लगी कि सब कुछ नष्ट हो गया है, शरीर भी फोड़े से भर गया है और ये अभी भी परमेश्वर की निंदा नहीं कर रहा है, अभी भी अपने विश्वास में वो स्थिर है। पता है प्रियो, अय्यूब के मुंह से परमेश्वर की निंदा क्यों नहीं हुई? क्योंकि अय्यूब को अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा था। प्रियो, आज हमारा भरोसा कहाँ पर है? हमें अपने आप में जांचना है, अपने आप में परखना है। हम किस पर भरोसा करते हैं? अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर, अपने लोगों पर हम किस पर भरोसा करते हैं? प्रियो, हमें ये विचार करना है। वचन बताता है अय्यूब के जीवन में दुख होने के बाद भी, तकलीफ होने के बाद भी अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब अय्यूब के साथ क्या हुआ? प्रियो, शैतान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अय्यूब को नष्ट करने के लिए। आज हम देखते हैं प्रियो, लोगों के जीवन में थोड़ी सी परेशानियां आती हैं, लोग परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाते हैं, लोग पीछे हट जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अचानक आने वाली परेशानियों से हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि शैतान का सामना करना है। हम समझ नहीं पाते हैं, उन परेशानियों के आ जाने से घबरा जाते हैं। हम परमेश्वर के वचन से दूर होने लगते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, आराधना करना छोड़ देते हैं। ये कहते हैं प्रार्थना करने के बावजूद भी हमारे जीवन में कष्ट और परेशानियां कम नहीं हो रही हैं, क्यों ना हम प्रार्थना करना छोड़ दें। प्रियो, आप कतई निराश ना हो। परमेश्वर की दृष्टि आप पर है। आपने बीते समय में जो कुछ भी खोया है, किसी के द्वारा, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, या किन्हीं लोगों के द्वारा आपने जीवन में दुख को महसूस किया है, परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं। जिस प्रकार से अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और अय्यूब को 2 गुना वापस किया। जो उसके पास था उसका दुगना दिया। प्रिय, परमेश्वर के अनुग्रह भरी दृष्टि आप पर है, वो आपको आशीषित करेंगे। समय आने पर परमेश्वर आपको वो सब कुछ देंगे जो कुछ भी आपका खोया है। विश्वास करें, वचन के अनुसार हम परमेश्वर के संतान हैं। प्रभु हमें कभी भी दुख में या तकलीफ में या कष्ट में देखना नहीं चाहते हैं। हम मनुष्य हैं प्रियो, जाने अनजाने में हमसे गलतियां होती हैं, और जब हम उन गलतियों का पश्चाताप कर लेते हैं, प्रभु के पास आ जाते हैं, तो प्रभु हमारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं और हमें सच में अपने सीने से लगा लेते हैं और हमारे सारे दुख, संकट, कष्ट, परेशानियों को वो दूर कर देते हैं। इसलिए हमें हमेशा प्रभु में प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ना है, विश्वास रखना है। अय्यूब ने उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना की जो उस पर दोष लगा रहे थे। उनके लिए प्रार्थना की कि वो उद्धार पा जाएं, उनके
जीवन बचाए जाएं, उनकी आत्माएं बचाई जाएं और उन्हें प्रभु अपने संतान के रूप में ग्रहण कर लें। प्रियो, लोगों के द्वारा हमें कई बार कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके लिए प्रार्थना ना करें। आप प्रार्थना कीजिए, जो आपको सता रहे हैं, जो आपको दुख दे रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करिए। अय्यूब ने उनके लिए प्रार्थना की कि वो बचाए जाएं। हमें भी इसी प्रकार से प्रार्थना करनी है कि प्रभु जी आप उनको बुद्धि दीजिए, आप उनको भी समझ दीजिए कि वो भी आपके प्रेम को समझ पाए। जब अन्य लोग हमें दुख देते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि प्रभु का प्रेम क्या है, प्रभु कितना महान है। ये परमेश्वर के लोग हैं। हमें दूसरों के द्वारा बहुत कष्ट परेशानियां उठानी पड़ती हैं, निंदाएं होती हैं। परमेश्वर के लोग कभी भी इन बातों पे विचार नहीं करते हैं। परमेश्वर के लोग सिर्फ वचनों को पढ़ते हैं और वचनों में विश्वास रखते हैं। उनको पता है कि परमेश्वर कितना महान है। वो हमें सारे दुख, सारे कष्ट, सारी परेशानियों से दूर करेगा। अय्यूब का विश्वास यही था और उसी विश्वास के अनुसार अय्यूब के जीवन में दुगनी आशीष मिली परमेश्वर की ओर से। हम सबको भी परमेश्वर आशीष देंगे। हमने जो भी खोया है परमेश्वर हमें सब लौटा कर देंगे समय आने पर। इसलिए हम अपने विश्वास को कभी कमज़ोर ना होने दें। अपने विश्वास को बनाए रखें और प्रार्थना करें। जो सताते हैं, जो परेशान करते हैं, जो दुख देते हैं, उनके लिए भी सदैव प्रार्थना करते रहें। एक समय आएगा जब उनका भी जीवन बदल जाएगा। वो भी परमेश्वर को जान पाएंगे, परमेश्वर को पहचान पाएंगे, तो फिर वो प्रभु में होकर चलेंगे। प्रियो, आपकी प्रार्थना का असर उनके जीवन में होगा और आपकी प्रार्थना के द्वारा वो बचाए जाएंगे। वो एक परमेश्वर की संतान बनकर इस संसार में रह पाएंगे। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपकी ओर से हमें ये अवसर मिला है कि हम वचन के माध्यम से बात करें। प्रभु, बीते समय की आशीष के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अपने हर एक भाई बहन को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। पिता, सबके जीवन में तेरी ओर से आशीष हो। प्रभु, जो कुछ भी हमारे भाई बहनों का बीते समय में खोया है प्रभु, किसी के भी कारण प्रभु उनके जीवन में दुख आया है, तकलीफ आई है प्रभु जी, उन्होंने अपने आप में कष्ट महसूस किया है प्रभु, उनके आंसू निकले हैं, सब कुछ आप देख रहे हैं। पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा, हालेलुया, हम विनती करते हैं उनके हर एक आंसू को पोंछने वाले परमेश्वर आप हैं। हर एक दुख को दूर करने वाले परमेश्वर आप हैं खुदावन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, हमारे भाई बहनों को खुदावन खुदा आप आशीष दीजिए। खुदा, हर एक दुख तकलीफ से उनको दूर कीजिए खुदावन। ये मेरी प्रार्थना है। हालेलुया। आज के वचन के अनुसार सच में परमेश्वर, हालेलुया, अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की प्रभु जी, हालेलुया। उनके लिए प्रभु जी ये प्रार्थना की कि प्रभु आप उनको अपने संतान के रूप में ग्रहण कर लें खुदावन। उन्होंने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी प्रभु जी उन्होंने अपने मुंह से निंदा की है किसी भी प्रकार की, उनको आप क्षमा करके अपने संतान के रूप में ग्रहण कर लें, उनको बचा लें प्रभु, उनके जीवन को बचा लें। इसी प्रकार प्रभु हम भी प्रार्थना करते पिता, हमें किसी के द्वारा दुख मिला है, तकलीफ मिला है प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया, आप उनको क्षमा कर दें प्यारे परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। उनके जीवन को बचाएं प्यारे परमेश्वर, उन्हें अपने संतान के रूप में ग्रहण कर लें प्यारे यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आदर महिमा आपको देते हैं। पूरा दिन आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।